दीपराज शिव बाबा के जगे हुए चैतन्य दीपकों को बाबा की तरफ से और हम भाई बहनों की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और मुबारक। आज हम सब दीपावली के इस पावन पर्व पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे हम कहें, आप सब आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी ज्योति जगाने के लिए हर रोज प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक रहस्य है। और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार जो हमारे बाहरी खुशी, सजावट और हर चीज जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी चेतना को, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाए, सुखी बनाए, जीवन में खुशियां लाए, ऐसे कुछ रहस्य से जुड़ा हुआ होता है हमारा हर त्योहार। तो दीपावली पर्व सिर्फ उत्सव का, प्रकाश का व आत्म जागरण का पर्व है। विशेष रीति से हम क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं, दिया जलाते हैं, लाइट्स आदि लगाते हैं। तो दीपावली हम कैसे मनाते हैं? खुशी से और सजावट से, उमंग उत्साह से एक दूसरे को क्या करते हैं? मिठाई आदि खिलाते हैं। तो वैसे तो देखे तो मुख की मिठास में कमी हो रही है, बाकी बाहरी मिठाइयां हम एक दूसरे को तो आज खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो दीपावली का पर्व उत्साह, खुशी और सजावट, मिठाइयां आदि का त्योहार विशेष रीति से मनाया जाता है। हर ओर दीपक, शाम को क्या होगा? कहीं भी किसी भी कोने में अब तक क्या चालू रहा है? सफाई अभियान। किसी भी कोने में कचरा ना रह जाए, गंदगी ना रह जाए, नहीं तो क्या होगा? दीपावली में लक्ष्मी जी नहीं आने वाली। रात में क्या होगा? जब अंधकार होगा तो हर एक कोने कोने में दिया जलाएंगे। अभी तो लाइट्स आदि, झालर लटकाया हुआ है सभी ने घरों में। लेकिन रात्रि में क्या करेंगे? कहीं भी अंधकार ना रह जाए, हर तरफ क्या करेंगे? दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, लाइट्स जलाएंगे। तो ये अंधकार, जिस अंधकार को भगाने के लिए हम बाहरी दीप आदि जलाते हैं, उस अंधकार से शायद हमारे जीवन में, या हम कहें जो हमारा दिनचर्या चलता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अंधकार में चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं, भटकना होता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। लेकिन जो जीवन में, अंदर में जो अंधकार है, किस बात का? अंदर में हमारे किस बात का अंधकार है? अज्ञानता का। किस बात की अज्ञानता का? आज हम अपने घर के अंधकार को दूर करने के लिए दिया जला रहे हैं, लेकिन मन में जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको भगाने के लिए, उस अंधकार को खत्म करने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं? वो अंधकार कैसे खत्म होगा? जब हम अपनी आत्म ज्योति जगाएंगे। तो आज हम कहते हैं आत्मा की, सभी आत्माओं की बैटरी क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। उस डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए, जो आज हम खुद को भूल गए हैं, जो ये अज्ञान का अंधकार फैल गया है कि हम खुद को भूल गए हैं कि हम कौन हैं, मैं देह हूं या शरीर हूं या आत्मा हूं, क्या हूं, इस बात को जो हम भूल गए हैं, इस बात की स्मृति कौन दिलाएगा हमको? जिसको याद होगा, जिसकी ज्योति जगी होगी। इसलिए शिव बाबा को क्या कहते हैं? जागती ज्योति है सदा वो। ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। तो जो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा है, उसके संबंध में आकर के, उससे अपना संबंध जोड़ करके, योग लगा करके हम अपनी आत्मा की ज्योति को क्या कर सकते हैं? जगा सकते हैं और अपने अंदर से अंधकार को खत्म कर सकते हैं। तो हमारे अंदर किस प्रकार का अंधकार है? अज्ञानता का। खुद की पहचान भूल गए हैं। फिर आज का जो विशेष पर्व है
किस रूप में मनाते हैं हम दीपावली? ऐसी मान्यता है संसार में, कहते हैं ना कि आज के दिन राम ने क्या किया था, रावण पर विजय पाकर के अयोध्या वापस आए थे, राम राज्य की शुरुआत हुई थी। तो हमारे जीवन में राम राज्य कब होगा? क्या हमारे जीवन में भी ऐसा संघर्ष या रावण जैसा कोई ऐसी चीजें हैं? हमें भी लगता है ऐसा कुछ कि सब ठीक है, हमारे जीवन में राम राज्य है, संसार में राम राज्य है? तो आज चाहते नहीं, सभी चाहते हैं। हम सब ऐसे देश में हैं या ऐसे करीब जगह में हैं जहां पर राम का बहुत अच्छा सा यादगार बना हुआ है, और सभी इस पर्व को इस खास मानते हैं, ऐसा कि राम ने रावण पर जीत पा करके फिर आकर के अयोध्या जब आए तो वहां अयोध्या में खुशियों की दिवाली मनाई गई। सभी ने अपने घर में दिए जलाए, उमंग उत्साह मनाए, एक दूसरे को खुशी बांटी, मुख मीठा कराया, मिठाई आदि बांटी। तो ये राम ने जो रावण पर विजय पाया उसका अंत क्या, ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चल रहे संघर्ष का, जो हमारे अंदर किस बात का संघर्ष है, भय, चिंता, दुख का, इस संघर्ष को खत्म करने का, इससे लड़ाई लड़ करके इस रावण पर जीत पा करके, रावण जो विशेष 10 सर दिखाते हैं रावण के, तो क्या किसी व्यक्ति को 10 सिर होते हैं? यहाँ किसी को 2-3 भी हो जाए, एक में ज्वाइंट भी किसी को हो जाता है, तो क्या करते हैं, पूरा यथाशक्ति लगाते हैं कि दोनों का सर क्या हो जाए, अलग हो जाए। भले अब नहीं हो पाए, मजबूरी है, डॉक्टर भी नहीं कर सकता है, तो रहने देंगे कैसे भी करके, लेकिन अगर 2 सर भी जुड़ा हो तो उसको अलग करना चाहेंगे। किसी के 10 सिर हो, उसका जीवन कैसे चलेगा फिर? तो 10 सिर होने का मतलब क्या है? हाँ, कहते हैं किसी व्यक्ति के ऐसे जो बंतुपना वाला व्यक्ति होता है ना, तो कहते हैं जो ऊपर दिख रहा है सूरज, जो दिख रहा है सिरत, वही नहीं है, इसके तो कई मुख हैं। हमारे मुख पर दूसरा, दूसरे के मुख पे दूसरा, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो रावण के 10 सर दिखाते हैं, तो उसमें विशेष रीति से वो 10 विकारों का प्रतीक दिखाते हैं, जो आज हम सब के अंदर है। तो हम, राम ने रावण का अंत किया तो अयोध्या में राम राज्य आया, और अगर हम अपने रावण का अंत करते हैं, अपने अंदर के रावण को मारते हैं, उसको खत्म करते हैं, तो हमारे जीवन में भी क्या होगा, राम राज्य होगा। बाहरी हम कथा सुन लेने से या इस मान्यता को मान लेने से कि राम ने रावण पर विजय पाया और अयोध्या वापस आए तो दिवाली मनाई गई, ऐसे सुन लेने से, कह लेने से हमारे जीवन में राम राज्य नहीं आता है। तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का अर्थ क्या हुआ? कब समझेंगे कि राम राज्य हुआ? जब हमारे अंदर से चिंता, भय, दुख, अशांति और विकारों का नाश होगा, तो आएगा क्या? तो कहते हैं राम राज अर्थात धैर्य, मर्यादा और करुणा का राज। सभी को घटनाएं याद होंगी, चाहे वो राज पाते पाते वन जाना हुआ हो, और चाहे वहां वन में असुरों से लड़ाई करनी रही हो, लड़ाई करने के समय उनकी स्थिति, हर चीज, वो फर्क हमें दिखता है। तो उनके जीवन में ऐसा दिखाया गया, उनके शासनकाल में ऐसा दिखाया गया। तो हम अगर अपने अंदर ये विशेषता रखते हैं, तो हमारे जीवन में भी राम राज्य होगा। तो अभी जो बात आती है फिर बुराई का अंत करने का, तो उसके लिए ना अचानक से हमारे अंदर ये सारी बुराइयां आ गई हैं, ना अचानक से इनको हम विदाई दे सकते हैं। रिक्तता हो जाएगी, स्थान खाली हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हमको, जो हमारे ये पर्व हैं, हर पर्व हमको हमारे अंदर की वीकनेस को, हमारे अंदर की कमजोरी को, विकार को खत्म करने के लिए ही, हमको बार बार ये स्मृति दिलाने के लिए ही त्योहार आते रहते हैं। तो जरूर हमारा यह प्रयास हो कि हम अपनी आत्म ज्योति जगाने के लिए, अपने अंधकार को भगाने के लिए, अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उनको क्या करें, एक त्योहार पर एक विकार का क्या करें, एक बुराई का व्रत लें और एक अच्छाई को धारण करें। तो हमारा जीवन और यह संसार भी एक समय ऐसा आएगा जो राम राज्य हो जाएगा। ओम शांति।